इसका क्या कीजिए कि अब खान साहब की जो सियासत है और जो उनकी सूरत हाल है, जो उनका लाहे अमल है, वो सामने हमें दिखाई दे रहा है। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है, उनके ख़िलाफ़ लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। कल सारी रात तो आपने देख लिया, गिरफ़्तारी हो रही है नहीं हो रही। एक बयान जरदारी साहब से मनसूब था कि गालिबन वो रोक रहे हैं किया जाए। गिरफ़्तारी की कोशिश की गई, नहीं हुई, फिर उनको ज़मानत मिल गई। अब तौहीन अदालत का मामला दरपेश है। इंसदाद दहशत गर्दी का पर्चा तो उनके खिलाफ कट गया। जी हाँ, बिल्कुल। जो उन्होंने गुफ्तगू की है और जिस तरह सरकारी अफसरों को और जजों को मुखातिब किया है, जज को बल्कि जी वो जो एडिशनल सेशन जी जी एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी, जिस तरह मुखातिब किया है और जिस तरह दबाव डाला है उन पर, तो उस पर इंसदाद दहशत गर्दी का पर्चा तो कट गया। जो पर्चे में उनके कोटन कोट अल्फाज हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। ये इंस्पेक्टर मोहम्मद अली की मुद्दत में दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने जो F9 में तकरीर की थी, उसमें उन्होंने कहा, उसका मतन है, शर्म करो IG इस्लामाबाद, तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है हमने, और मजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। अब ये जो अंदाज़े गुफ्तगू है ना खान साहब का, वो सियासतदानों के लिए तो यानी ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मगर अब उससे ज़रा कुछ आगे बढ़ गया काम, तो मेरा ख्याल ये उनको सूट नहीं करेगा। ये सरकारी अफसरों के बारे में और ख़ास तौर पे अदलिया के अरकान के बारे में ये जो अंदाज़े गुफ्तगू है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये खान साहब से बड़ी कोताही हो गई है और गलती हो गई है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जी नोट पुट किया चीफ कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सामने, और फिर उन्होंने जजों ने अपना इजलास किया और फिर इसका नोटिस लेने का फैसला किया। लार्जर बेंच बनाया गया है, वो कल उसकी समाअत करेगा और ये बड़ा एक अहम मामला है। बाकी तो चीज़ें जो हैं उन पर तोशा खाने का मामला वो भी चल पड़ा है। उनका इलेक्शन कमीशन में उनके वकील पेश हुए तो उन्होंने कहा 3 हफ्ते की मोहलत नहीं, वो नहीं दी, 29 हफ्ते की मोहलत दी, 29 अगस्त तक। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जी उन्होंने भी तौहीन अपनी तौहीन के नोटिस भी जारी कर, वो भी तौहीन अदालत होगी। हाँ जी, वो भी तौहीन अदालत है। उनके भी वही इख्तियारात हैं तौहीन अदालत के जो इख्तियारात जजों के पास होते हैं। और उसमें भी मामला ये है कि शख्सी तौर पर टारगेट किया गया है चीफ इलेक्शन कमीशन के अरकान को भी और कमीशन को भी। वो बड़ी शदीद ज़ुबान इस्तेमाल की गई है और ख़ुद खान साहब ने भी की है और मेरे ख्याल फवाद चौधरी साहब ने भी की है, असद उमर साहब ने भी की है। तो वो तो एक मसाइल अपनी जगह थे। अब ये जो हुआ, ये ताज़ा वारदात हुई ना, ये आपकी जो तकरीर है, अब उससे एक पर्चा कटा, गिरफ्तारी का खदशा पैदा हुआ। रात भर PTI के कारकुन जो हैं, जी हाँ, ये फैसलाबाद में राना साहब के डेरे पर, यहाँ लिबर्टी में, वहाँ बनी गाला में इकट्ठे हुए, बिल्कुल हुए, अपने जज्बात का इजहार किया, उनके अपने लीडर के साथ कमिटमेंट का इजहार किया। और हकीकत ये है कि उनके जो कारकुन हैं, ऐसे जानिसार कारकुन कम लोगों को नसीब होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और ये बड़े कमिटेड और नहीं, उनकी वाइब और उनकी पल्स, और ख्वातीन जी और बच्चे बूढ़े सब और बुजुर्ग देखने और नौजवान एक बड़े जोश व जज्बे के साथ। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की बात की क्यों जाए। अब वो मैं तो कोई ये जो हमारे लीडर हज़रात हैं बड़े, इनकी गिरफ्तारियों का कोई कायल नहीं हूँ, उनसे कोई अच्छे नतीजे नहीं निकलते, फ़ज़ा ख़राब होती है। लेकिन हम इसका क्या करें कि जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में थे तो खान साहब ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया, उनको नाअहल कराने के लिए पूरी कोशिश की। और अब मुखालिफ लगे हुए हैं, लेकिन खान साहब को जितनी एहतियात करनी चाहिए थी वो नहीं की उन्होंने। अब बड़ा एक ये अहम मसला है, अगर तो गैर मशरूत एपोलॉजी अदालत के सामने जाएगी अव्वलीन फुर्सत में, फिर तो मेरा ख्याल है कोई बचत हो सकती है, कोई ऐसी बचत हो सकती है। लेकिन अगर कंटेस्ट करने की कोशिश की, इससे पहले आप देखें ये 3 मिसालें आ चुकी हैं हमारे सामने। मसलन निहाल हाशमी साहब, हाँ, फिर दानियाल अजीज साहब, बिल्कुल,
फिर तलाल चौधरी साहब, बिल्कुल